हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टोटल 1 से लगाकर 11 तक एडजस्टमेंट कर लिए थे। 1 to 11 एडजस्टमेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 3 तक। ओके, आज का लेक्चर नंबर 4 और आज हम आगे बढ़ाएंगे, एडजस्टमेंट नंबर करेंगे 12, 13 एंड 14। उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे कंप्लीट। फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के ये चैप्टर कर देंगे एंड, और उसी के साथ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे एडवांस लेवल की ओर। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हम 3 एडजस्टमेंट करने वाले हैं उसमें सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है मैनेजर कमीशन या कमीशन टू मैनेजर। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है ये वाला। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट नंबर 13 एंड 14। एक तो है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की ड्राइंग करें, वैसे ड्राइंग का मैं करवा चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों करवा चुका हूं। आपको पता है ना, ड्राइंग का हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी कैपिटल में से लेस होता है और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ओके, बट अगर हम कैश की ड्राइंग ना करके गुड्स की ड्राइंग करें तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा। एंड लास्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी, डोनेशन या एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, अगर हम ऐसा करें कि गुड्स को जो है चैरिटी में दे दें, पैसे नहीं, यहाँ पर गुड्स की बात चल रही है। ओके, गुड्स को हम चैरिटी में दे दें या डोनेट कर दें किसी संस्था को, या फिर सैंपल के रूप में, बहुत सारी कंपनीज होती है ना, सैंपल के रूप में अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए। तो उस केस में अकाउंटिंग क्या होगी। तो 1 by 1 हम तीनों एडजस्टमेंट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा मैनेजर कमीशन। बहुत सिंपल है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री तो बहुत सिंपल है। एक बार लिख देता हूं, मैनेजर कमीशन। ये जो मैनेजर कमीशन होता है ये बेस्ड होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के परसेंटेज के ऊपर बेस होता है। नॉर्मल आपको मैनेजर कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बट ये जो मैनेजर कमीशन है ना, ये आपको एज ए एडजस्टमेंट दे रखी होती है, पहले ट्रायल बैलेंस में होती नहीं है। एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज आपको मैनेजर को कमीशन देना है। इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा ये। ओके, और अगर मैनेजर कमीशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है तो फिर ये लायबिलिटी साइड में जाएगा कि भाई पे नहीं किया है। अगर पे कर दिया है तो ओनली पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो एंट्री बहुत सिंपल है इसकी। मेन आती है इसकी कैलकुलेशन, है ना। मेन क्या आती है इसकी कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेट कैसे करें, तो देखो इसकी जो कैलकुलेशन है ना, उसमें 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। जो आपको मैनेजर कमीशन दे रखा है वो कैसे दे रखा है, मैनेजर कमीशन का जो परसेंटेज दे रखा होगा क्वेश्चन में, वो किसका परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट का है ना। एक वर्ड लिखा होगा हाँ, बिफोर या आफ्टर, सॉरी, आफ्टर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। एक तो लिखा होगा आफ्टर वर्ड, ठीक है, चलो हम बिफोर वाला पहले ले लेते हैं, बिफोर, ये इजी होता है इसलिए। और एक होगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। इन दोनों का मतलब भी बताता हूं क्या है। ये बोल रहा है, जो बिफोर वर्ड है ना, ये क्या बोल रहा है कि भैया नेट प्रॉफिट में से ये जो मैनेजर कमीशन हमें कैलकुलेट करना है
वो लेस करने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है। अब सीधी सी बात है, अभी तक मैनेजर कमीशन पता ही नहीं है, तो लेस क्या करेंगे, तो सीधा नेट प्रॉफिट लो, उसका परसेंटेज कर लो। बट ये बोल रहा है कि आपको जो ये कमीशन चाहिए ना, मैनेजर कमीशन, हाँ, ये मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको नेट प्रॉफिट में से ये वाला मैनेजर कमीशन लेस करना होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका कुछ परसेंटेज करेंगे तो आपका कमीशन आएगा। अरे भाई, हमें ये मैनेजर कमीशन पता ही नहीं है तो हम लेस कैसे करेंगे? तो इन दोनों के उलझन में ना पढ़ करके मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको बिफोर वर्ड दिख जाए तो सिंपल मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट ले लो और जो भी रेट दे रखी है मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको वहां आफ्टर वर्ड यूज आ जाए कि मैनेजर कमीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, आफ्टर वर्ड यूज आ जाए तो वहां पर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसका भी सिंपल फॉर्मूला है। इससे हो जाएगा नेट प्रॉफिट ले लो मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लो। सर एक एग्जांपल दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं इसी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा कमीशन मान लेते हैं 10%, ओके, और नेट प्रॉफिट मान लेते हैं यह है कमीशन, ठीक है, और नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 1,21,000। अब दोनों केसेस पे निकालते हैं कमीशन। अगर लिखा हो आफ्टर वर्ड तो कमीशन कितना होगा, तो देखो कितना होगा, नेट प्रॉफिट ले लो, ये रहा आफ्टर वर्ड के अंदर, है ना, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर वर्ड के अंदर। अगर बिफोर वर्ड लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रॉफिट ले लो। भाई इस प्रॉफिट में से आपको मैनेजर कमीशन लेस नहीं करना है, लेस करने से पहले कि प्रॉफिट का 10% करना। बिफोर का मतलब ये होता है बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन, यानी कि इसमें से कमीशन लेस नहीं करना है, तो हुआ भी नहीं है तो इसका 10% कर लो, रेट अपॉन 100, ये हो गया 12,100 रुपये। अगर बोले आफ्टर, उसका मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से पहले कमीशन लेस करो, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% करना है। तो भैया कमीशन पता ही नहीं है तो कैसे लेस करें, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं 121 10, देखो ये नेट प्रॉफिट रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट वापस कर दो। इसका मतलब पहले सॉल्यूशन करके बताता हूं, 121 डिवाइड हो जाएगा आपका, सॉरी, इसका मतलब क्या 10 अपॉन 110, ओके। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका लगभग 121 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा 11,000 रुपये। सर ये क्या किया है, थोड़ा सा समझाओ ना। ये तो ठीक है 10% कर लिया, ये नीचे प्लस में 10 क्यों किया? हम ये मान रहे हैं कि ये जो 1,21,000 रुपये ना, ये 100% प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें 10% कमीशन भी शामिल है, यानी कि ये जो है 110 के बराबर है, इसको 10 पे लाए तो कमीशन आ गया, ओके। तो ये तो था मैनेजर कमीशन, ठीक है। जाएगा कहाँ, बिल्कुल इसको फाइनल अकाउंट में कहाँ शो करेंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में मैनेजर कमीशन, क्योंकि एक तरह का एक्सपेंडिचर है। अगर ये आउटस्टैंडिंग है, मैनेजर कमीशन पेड नहीं किया है, अनपेड है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, अदरवाइज लायबिलिटी साइड में नहीं जाएगा। अगर पे कर दिया है तो ओनली पीएनएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। ये हो गया आपका मैनेजर कमीशन। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 12 है ना, ये था 12 तो हो गया, सॉरी 13 पे, एडजस्टमेंट नंबर 13 पर, वो है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स की ड्राइंग करें तो इसका एक मैंने इफेक्ट दिखाया भी था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं। अगर आप गुड्स की ड्राइंग कर रहे हो तो आपको याद होगा, मैंने बोला था ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, ओके। और मैंने ये बोला था, लेकिन टू गुड्स ना करके हम क्या करेंगे, परचेजेस। अगर कोई रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहा है तो जर्नल एंट्रीज वाला जो चैप्टर था उसके अंदर जब गुड्स की ड्राइंग करते थे तो मैंने यही जर्नल एंट्री करवाई थी कि गुड्स को अगर सेल करने के अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है बिना बेचे, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे शो करेंगे, तो देखो एक तो इसको शो करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इसको हम कहां शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, पीएनएल में नहीं करेंगे, ओके। और एक शो करेंगे हम इसको बैलेंस शीट के अंदर।
अब ड्राइंग का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छे से पता है। तो ये P&L अकाउंट में नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, यहां होता है आपको पता है ओपनिंग स्टॉक है ना, उसके पास में यहां होता है परचेजेस होता है ना, परचेज में से लेस कर देंगे ये ड्राइंग। सर ड्राइंग तो कैपिटल में से लेस करते हैं ना, परचेज में से क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये गुड्स का ड्राइंग है तो इसको परचेज में से लेस करना है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जो आपकी कैपिटल होगी उसमें से भी लेस करेंगे, लेस ड्राइंग। तो कैपिटल में से तो लेस होगा ही होगा अगर गुड्स का ड्राइंग करो या कैश का ड्राइंग करो, कैपिटल में से तो लेस होता ही होता है। बट अगर आपने कैश का ड्राइंग किया है तो सीधा कैपिटल में से लेस होगा, बट अगर आपने गुड्स का ड्राइंग किया है तो परचेज में से भी लेस होगा और कैपिटल में से भी लेस होगा। डन, ओके। लास्ट एडजस्टमेंट हमारा भैया एडजस्टमेंट नंबर 14, और वो है हमारा क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी या फिर डोनेशन या फिर फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल। अगर आप चैरिटी दे रहे हो तो एक तरह का आपका लॉस ही है, खर्चा ही एक तरह का, डेबिट एज पर नॉमिनल रूल। अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो डोनेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर आप फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। तो तीनों में से जो भी होगा वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तीनों तो साथ में होगा नहीं, चैरिटी का बोल रहा था चैरिटी अकाउंट डेबिट, डोनेशन का बोल रहा था डोनेशन अकाउंट डेबिट, ओके। और अगर आपको बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट का तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि फ्री सैंपल में गुड्स सेल कर रहे हो। तो ये सारे के सारे लॉसेज और एक्सपेंडिचर है और एज पर नॉमिनल रूल इनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, ओके। और क्या चीज दे रहे हैं हम, गुड्स। और मैंने बोला था गुड्स को अगर बेचते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन बेचने के अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं, जैसे ड्राइंग के लिए यूज कर रहे थे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, इन सब में गुड्स को यूज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी कि आप समझ गए ना, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, लेस करेंगे परचेज में से, ओके ठीक। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कहां दिखाना है, तो देखिए भाई ये आपका FA फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हमको एक तो दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में और एक कहां दिखाना है, बैलेंस शीट में। नहीं सर, ये चीज बैलेंस शीट में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो सर कहां जाएगी, इसको हम दिखाएंगे P&L अकाउंट में। आपको पता है ना, हम ट्रेडिंग और P&L साथ में ही बना लेते हैं ना। तो मान लेते हैं हमारा यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट है और उसके आगे P&L अकाउंट है, ओके। तो बैलेंस शीट में इसका कोई रोल नहीं होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। यहां आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे आपको पता है यहाँ परचेज आती है जिसमें से हम परचेज रिटर्न लेस करते हैं, हाँ तो वो तो करेंगे ही करेंगे। अब परचेज में से यहाँ हमें लेस करना है ये जो गुड्स दिया ना एज अ चैरिटी, अगर पैसे देते तो यहाँ से लेस नहीं होता, गुड्स दिया अगर डोनेशन या फ्री सैंपल यानी कि एडवर्टाइजमेंट तो वो यहाँ लेस हो जाएगा, आया। फिर परचेज बाहर आएगी, तो परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होता है, परचेज में से अगर गुड्स ड्राइंग में दिया है तो वो लेस होता है, परचेज में से अगर गुड्स चैरिटी डोनेशन या एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो भी लेस होगा। तो ये लेस होता है जब गुड्स की बात आती है, लेकिन डोनेशन ड्राइंग चैरिटी में अगर पैसे दे रहे हो तो फिर उसका परचेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ गुड्स है इसलिए इसका परचेज में इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम एंट्री में परचेज अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कहाँ जाएगा सर, और ये चला जाएगा फिर P&L अकाउंट के अंदर, जो भी है चैरिटी, क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहां शो थोड़ी हुआ, यहां तो परचेज में से ओनली लेस हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में, शो करेंगे हम इसको P&L अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या है, लॉसेज है और इनडायरेक्ट लॉसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता ही है आता ही P&L अकाउंट के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट तो है नहीं, ओके ठीक। तो ये थे 3 एडजस्टमेंट और ये कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले वो बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
हम जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट में इंक्लूड करूंगा। काफ़ी लंबा लेक्चर होगा आई होप, तो वो हम सीखेंगे, अच्छे से करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।